घाटी में जारी है आतंक का सफाया। कश्मीर और हिंदुस्तान के दुश्मनों का चुन चुन कर हो रहा है हिसाब। पिछले 2 हफ्तों से जारी है हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। कश्मीर की अमन और शांति पर अक्टूबर के महीने में आतंकियों ने कई बार ग्रहण लगाया। निहत्थे, निर्दोष मजदूरों, रेहड़ी वालों को निशाना बनाया गया, जिससे घाटी में डर का माहौल एक बार फिर पैदा किया जाए। लेकिन उन आतंकियों के खिलाफ सेना ने 2 हफ्ते से हर फ्रंट पर मोर्चा खोल रखा है और आज शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षा बलों ने आज मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को शोपियां में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। आतंक से परेशान हो चुके स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को ये जानकारी दी। ये आतंकी शोपियां जिले के द्रागड़ इलाके में एक घर में छिपे थे। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों को जैसे इसका पता चला, उन्होंने गोलीबारी शुरू की। जवाब में जवानों ने भी इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया और यह एनकाउंटर करीब 2 घंटे तक चला, जिसमें एक जवान शहीद हुए और 2 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। शोपियां के द्रगड़ इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आज सुबह जैसे ही जॉइंट ऑपरेशन ग्रुप आर्मी और पुलिस को पता चला कि यहाँ कुछ आतंकवादी छुपे, उन्होंने इलाके की घेराबंदी कर दी। जब घेराबंदी कर रहे थे उसी समय आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग की और उस एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादी मार गिराए। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। शोपियां मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान आदिल आहवानी के रूप में हुई। यह आतंकी जुलाई 2020 से एक्टिव था। आदिल वही आतंकी है जिसने टारगेट किलिंग के तहत पुलवामा में सहारनपुर के निवासी की हत्या की थी। पिछले 10 दिनों में 13 एनकाउंटर में वीर जवानों ने 15 आतंकियों को ढेर किया। इन 15 आतंकियों में से 4 वो आतंकी थे जिन्होंने पिछले दिनों घाटी में निर्दोष लोगों की हत्या की थी। कश्मीर में भारतीय सेना का आतंकवादियों पर बड़ा एक्शन जारी है और आगे भी जारी रहेगा जब तक धरती के स्वर्ग कश्मीर से इन आतंकियों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 10 दिनों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है। आतंकी पुंछ के भट्टा दूरियां के घने जंगल में अभी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इन छोटी छोटी टुकड़ियों को अब घेर लिया है। सेना ने इस इलाके में पैरा कमांडो तो पहले ही तैनात कर दिए थे। अब आतंकियों के जल्द सफाई के लिए फोर्सेस और भी बढ़ा दी गई हैं। आतंक को घाटी से मिटाएगा हिंदुस्तान। भारत के दुश्मनों का कश्मीर से सफाया करेगा हिंदुस्तान। जारी है ताकि पूरी तरह से उस इलाके को घेर लिया जाए जहां पे ऑपरेशन चल रहा है। बहुत ही मुश्किल इलाका है। इस मुश्किल इलाका है, उसके अलावा जो ये टेरेन है काफी डिफिकल्ट है। और आप देखिए कितने जवान उस इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां पे ऑपरेशन इस समय चल रहा है। इस वक्त लोगों को भी अनाउंसमेंट करके कहा गया है कि आप अपने घरों में रहिए। भट्टा दुरियन के घने जंगलों में 4 से 6 आतंकी छोटी छोटी टुकड़ियों में छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा है। सुरक्षा बल किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। पिछले 10 दिनों से जारी इस मुठभेड़ में 9 जवान शहीद हो चुके हैं। प्रदीप दत्ता पुंछ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप इतने दिनों से इसको ट्रैक कर रहे हैं प्रदीप, क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आतंकवादी वापस बॉर्डर पार भाग गए हों? देखिए अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार मुठभेड़ जारी है आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में। उससे यही लगता है कि जंगल में अभी भी वो फंसे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वहाँ कुछ गाइड हैं जो उन्हें मदद कर रहे हैं, कुछ स्थानीय निवासी भी मदद कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल काफी चौकस। आप देखिए ये खाली पुंछ के जंगलों में ही तलाशी अभियान नहीं चल रहा, तलाशी अभियान हाईवे पर भी चल रहा है। पुंछ राजौरी हाईवे आप देखिए किस तरीके से चौकस हमारे पुलिस के कर्मी हर एक शख्स की तलाशी कर रहे हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड
चेक कर रहे हैं, उनका साजो सामान चेक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और उन्हें यह भी डर है कि कुछ आतंकवादी वहां से भाग निकलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है स्थानीय निवासी के रूप में वहां से निकलने की कोशिश करें। यही एक वजह है कि आप देखिए इनसे सारा सामान खुलवाया जा रहा है, क्योंकि जो भी शख्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है उसकी पूरी तलाशी की जाती है। कोई भी इस समय कोई भी चांस लेने को तैयार नहीं है। पिछले 10 दिन हो चुके हैं, क्योंकि अगर आतंक के इतिहास में देखें सबसे लंबा खींचा जाने वाला ये ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में अभी तक 9 के करीब जवान शहीद हुए, जिसमें 2 जेसी हुआ। देखिए ये सामान, ये लेबरर हैं, वहां काम करते हैं, इनकी भी तलाशी ली जा रही है। कोई भी पता नहीं, क्योंकि पिछले दिनों से कोई 8 के करीब स्थानीय निवासियों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पता चला है कि कुछ लोग उनकी मदद कर रहे थे, कुछ उनको खाना प्रोवाइड करते और कुछ उनको शेल्टर पे प्रोवाइड कर रहे थे। इसलिए सुरक्षा बल काफी चौकस है। जो भी राष्ट्रीय मार्ग पे गाड़ी चलती है उस गाड़ी को यहां से तब तक जाने नहीं दिया जाता जब तक उसकी पूरी पूछताछ चेकिंग की जाती है। और देखिए उसके अलावा भी आप देखिए हर जगह पे बैरिकेड लगे हुए हैं और सीनियर ऑफिसर खुद वहां पे तैनात है, हर एक से पूछताछ की जाती है। बैरिकेड तब तक खोला नहीं जाता जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, चाहे 2 व्हीलर पे हो चाहे 4 व्हीलर पे हो, किसी भी व्हीकल पे गाड़ी पे जा रहा हो तो उसकी पूरी तरह से तलाशी ली जाती है। उसके अलावा स्थानीय निवासियों को एक मस्जिद से ऐलान करके बोल दिया गया है कि आप अपने अपने घरों में रहिए, अपने माल मवेशियों के साथ अंदर ही बंद रहिए, और उनके बच्चों को भी कहा है कि आप अंदर ही रखिए बच्चों को, क्योंकि पूरी कोशिश है आतंकवादियों की वहां से घेरा तोड़ के निकलने की कोशिश है। वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से वहां से भाग निकले, और हो सकता है कि किसी को सिविलियन को वो होस्टेज बना लें या ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करें, या हो सकता है कि फायरिंग में कोई सिविलियन इंजर्ड या जख्मी या मारा भी जाए। इसीलिए कोई चांस नहीं लेना चाहते, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, पूरे सिविलियन का भी ध्यान रखा जा रहा है। पूरी चौकसी है, एक तरफ जंगल का घेरा, पुंछ बेंडर से ये सारी रिपोर्ट हम तक लाते हुए प्रदीप दत्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात। याद रखिए कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने के हम बेहद करीब हैं। अब बस 40 लाख से भी कम वैक्सीन देने का ये फासला बचा है। कल सुबह तक हम ये फासला पार कर लेंगे।